वेलकम है सभी साथियों का आज की क्लास के अंदर मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। हम पिछला टॉपिक पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, प्रतिशत के बेसिक पॉइंट के बारे में हमने कुछ पढ़ी थी चीजें। आज हम प्रतिशत के परसेंटेज के क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने लेके आए हैं, जो आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी जितने भी स्टेट लेवल की भर्तियां उनके एग्जामों में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चनों की हम सीरीज लेके आए हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की शुरुआत। तो पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि 36 रुपए का 1.5% इनमें से किसके बराबर है। क्या कह रहा है आपको, 36 रुपए का कितना का मतलब क्या आ जाएगा, गुणा, और कितना कह रहा है 1.5%, और प्रतिशत का चिन्ह हटाते बटे में कितने आ जाएंगे 100। भाई 36 रुपए का 1.5%, तो पॉइंट हटाएंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट है तो किसका किससे गुणा कर देंगे, 10 से। नीचे 10 से ऊपर से पॉइंट हटाएंगे नीचे आएंगे, और नीचे आएगी वैल्यू 10, 100, 1000 जो भी आने, नीचे से पॉइंट हटाएंगे कहाँ आ जाएगी, ऊपर वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए अब किसका भाग जा रहा है, देखो 36 के अंदर और 10 के अंदर 2 का भाग जा रहा है। 10 में कितनी बार, 5 बार। 36 में कितनी बार जा रहा है, 18 बार। फिर देखिए 5 का भाग 15 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो ऊपर संख्या कितनी होगी, 18 इंटू 3 कितने हो गए 54, और बट्टे में कितने हो गए 100। बट्टे में 100 है तो कितने अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 अंक के बाद। तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 0.54 रुपए। तो 0.54 रुपए किस ऑप्शन के अंदर है आपके पास, बी ऑप्शन के अंदर है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे को प्रतिशत का जो टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चनों को सही ढंग से समझना है। अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न को हमने हल कर दिया और उसमें कौन सा ऑप्शन आ गया आपके, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है भाई, कौन सी संख्या पूछी है, 0.002 किसके तुलना में कर रहा है, 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत। और मैंने आपको बताया था जब भी प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो हमें 100 से क्या करना होता है, गुणा। तो यहाँ प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम क्या कर देंगे भाई, ऊपर जो संख्या है उसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से। अब यहाँ पॉइंट हटा देते हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगा, 100 से। यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे किससे गुणा हो जाएगा, 1000 से। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए। देखिए क्या लिख रखा है, एक तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर क्या बच गया आपके पास, 2 इंटू 10। तो 2 इंटू 10 कितने होते हैं, 20, और बट्टे में आपके पास संख्या कितनी बच रखी है, 12। ये प्रतिशत। अब दोनों में किसका भाग जा रहा है, सरल रूप में बदल दें तो 4 के टेबल में आ रहे हैं 20 कितनी बार, 5 बार, और 12 कितनी बार, 3 बार। तो 5/3% इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा। और 5/3% किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने क्या किया है, सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है, जिसके अंदर हमारे को क्या ज्ञात करना था, प्रतिशत ज्ञात करना था। मतलब जो संख्या दे रखी थी उसको हमें प्रतिशत रूप में बदलना था। अब हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है हमारे सामने, तीसरा प्रश्न कि किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपए के बराबर है, राशि ज्ञात कीजिए। भाई आपके पास जो राशि दे रखी है उसका हमारे को कुछ पता नहीं है, तो उस राशि को हमने क्या मान लिया, x। अब x का कितना प्रतिशत का है,
32%, तो 32 बट्टा कितना आ जाएगा 100, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बट्टे में 100 आ जाएंगे। फिर क्या बोला का के का मतलब भी का की के ये जो भी उसका मतलब क्या करना है गुणे का चिन्ह, तो के 40%, तो गुणा आ गया, फिर 40% हटा दिया तो बट्टे में कितने आ गए 100। फिर बोला है का 60%, तो गुणे में कितने आ गए 60 बट्टा 100, और वो किसके बराबर है 432 रुपए के बराबर है। तो बराबर में आपके पास कितने आ गए 432 रुपए, और x का मान अब यहाँ आपको क्या करना है ज्ञात। तो पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और ये 1 0 से 1 0 आपके पास क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब पीछे जो संख्या बची है उसको हम उधर ले जाते हैं, तो कितने हैं 432, ये 100 भाग वाले उधर जाएंगे तो दोनों ही कहाँ चले जाएंगे गुणे में, और यहाँ कौन बच रहा कहाँ आपके पास 32, भाग वाले कहाँ गुणे वाले कहाँ आ गए भाग में, और 4 गुणे वाले भी कहाँ आ गए आपके पास भाग में। अब हम क्या दे देते हैं भाग दे देते हैं, तो 4 का भाग 432 में कितनी बार जाएगा 108 बार। अब किसका भाग जा रहा है इन संख्याओं के अंदर, तो 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग 32 में कितनी बार 8 बार, और 108 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है 27 बार। तो अब हमारे पास संख्या जो बच रखी हैं वो क्या बच रखी हैं 27 × 100 × 100। भाई 8 है, 8 में 4 का भाग जाता है, 100 में भी 4 का भाग जाता है। 8 में 4 का भाग कितनी बार 2 बार, और 100 में 4 का भाग कितनी बार गया 25 बार। फिर 2 का भाग किसमें देंगे 100 में, तो कितनी बार चला जाएगा 25 बार। तो x बराबर क्या आ गया 27 × 25 × 25, तो 25 × 25 में 25 का भाग कितना होता है 625, और 27 को 625 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पे क्या आ जाएगा आपके पास 5625, क्या आ जाएगा 5625। तो 5625 किस ऑप्शन के अंदर है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज के इसके कुछ क्वेश्चनों, आज इस टॉपिक जो आपका परसेंटेज के टॉपिक की क्वेश्चनों की सीरीज हमने शुरू की, तो उसके कुछ प्रश्नों को आज हमने हल किया है। आगे की क्लास के अंदर और इस टाइप के इस परसेंटेज के टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आगे की क्लास के अंदर आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।